अपने आप को दिखाओ, यस मैंने ये सोचा था, आज मैंने ये कर लिया। रात को सोते समय आपको अपने आप को करना है यस, अपना वो फोकस, अपना वो ड्रीम बनाओ, उसके लिए पागल की तरह लगो, ऐसे काम करो यार, तभी मिलेगा सक्सेस, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं सबसे, क्योंकि आप लोगों के बीच में कल बहुत बड़े बड़े लीडरशिप बनेगी, वही बनेगा जो इंप्लीमेंटेशन करेगा। मेरा बात एकदम सिंपल है आप लोगों से, मैं बोल रहा ना, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है। और सबसे बड़ा बात क्या है जो मैंने मीटिंग में भी बताया, 4 साल से 5 साल क्या करना है, यहाँ पे मेहनत करना है, रहना है। क्या बताया था मैंने कि देयर इज नो फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेलियर नहीं होता है, ओनली क्विटर्स, जो छोड़ देता है। बदल जी, जो छोड़ देता है वही असफल है यहाँ पे, जो करता रहता है वो इसमें सक्सेस पाएगा ही। जो 4 साल कंटिन्यू रह गया, कंटिन्यू मतलब 4 साल कंटिन्यू रहा मतलब क्या, वो सिर्फ घर में पड़ा रहा वेस्टीज, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। जो 4 से 5 साल कंटिन्यू वेस्टीज को करता रहा, जिस प्रकार से वो जॉब को करता है, जिस प्रकार से वो बिजनेस को करता है, अगर वो 5 साल करता रहा, मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसने डायरेक्ट सेलिंग किया 5 साल कंटिन्यू, वो सक्सेसफुल नहीं है। एक आदमी का नाम बताइए, आपको नहीं मिलेगा। अगर वो 5 साल किया है, उसका मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए हो गए, ये गारंटीड सिस्टम है। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा। आज आपके यहाँ पे संजय जी को 5 साल नहीं हुआ है। संजय जी जो पूरा बराक वैली है ना, संजय जी को 5 साल नहीं हुआ, इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन इनको काम किया हुआ 2016 ना, मतलब 2.5 साल से 3 साल इनको हुआ है, मतलब इनका भी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जो बोलते हैं एक्टिवली मैंने काम किया, अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं ना, जैसे नौकरी की तरह 5 साल अगर आप टिक जाते हैं बिजनेस में, आपको बड़ा, आप कैसा भी हो, मतलब आप जीरो है, आपका एजुकेशन जीरो है, लेकिन अगर आप 5 साल टिक गया ना और कंटिन्यूसली एफर्ट देगा, आपको बड़ा सक्सेस इस इंडस्ट्री में मिलना ही है। मतलब नौकरी हम लोग पढ़ के, हम लोग ने पूरा जिंदगी जो पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास 5 से लेकर मतलब क्लास 1 से लेकर 5 साल से 1 से लेकर 22 साल तक पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन कितने लोग सेटल हुआ, कितना लोग को बोला कि हम लाइफ बन गया, बना क्या? अरे अभी भी तो ठोकर खा रहा है ना, अभी भी 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है ना, 22 साल पढ़ने के बाद भी, ये सब इंजीनियरिंग करने के बाद मैं वही बताने वाला हूं। लेकिन ये इंडस्ट्री में 5 साल अगर आपने वो हार्ड लेवल कर दिया, जो आपने 5 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक किया था, वो 5 साल यहाँ पे कर दो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपना ड्रीम लिखो कि आज से 5 साल बाद मेरा ये होना चाहिए, मेरा इतना इनकम होना चाहिए, मेरा ये गाड़ी चाहिए, मेरा ऐसा करना चाहिए, आपको सब मिलेगा, ये गारंटीड है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, आपको क्विट नहीं करना है। हो सकता है आपका पहला साल का इनकम कितना होगा, 1 लाख हो सकता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट 4 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि उसका अगला साल आपका फटाक से, मैंने आज जब रमान जी आए और शाहिद जी आए, इनको मैंने अपना इनकम दिखाया नहीं दिखाया, एक महीने का इनकम दिखाया जिनको मैंने, अब किसको नहीं दिखाता, वो संजय जी को दिखाया। उसके बाद एक महीने का इनकम दिखाया मैंने उनको, 12,000 13,000 हर महीने का, मैंने 3.5 साल का इनकम दिखाया नहीं दिखाया। पहले 3.5 साल में मेरा हाई चेक कितना था, 62,000। पहले 3.5 साल में मेरा हाईएस्ट चेक था 62,000। उसके बाद से जब बढ़ा, 3.5 साल के बाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझ रहे मेरी बात, क्यों बढ़ा? लेकिन वो 3.5 साल के अंदर अगर मैं उसी समय रुक जाता या क्विट कर देता, तो ये आता क्या, ये दिन नहीं मिलता। बात में समझ रहे हैं? जो सक्सेस मतलब क्या होता है ना, एक सीढ़ी, 50 सीढ़ी है ना, 50 सीढ़ी, उस 50 सीढ़ी में आपको चढ़ना है। 50 सीढ़ी के बाद क्या है, सक्सेस है ना। आपने 25 सीढ़ी चढ़ा छोड़ दिया, थक गए, कोई 40 सीढ़ी चढ़ा छोड़ दिया, 45 सीढ़ी छोड़ दिया, 49 तक भी छोड़ दिया, उसको भी कोई याद रखेगा क्या? नहीं रखता यार। मतलब हम बोलते हैं थॉमस एडिसन, क्यों जानते हैं उनका नाम? क्योंकि उन्होंने बल्ब को बनाया। क्या सिर्फ थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया? उन्होंने सिर्फ बल्ब बनाने सोचा क्या? वैसे लाखों लोग थे जो थॉमस एडिसन की तरह जिन्होंने बल्ब बनाने के लिए प्रयास किया था, लाखों लोग, लेकिन वो सबने क्या हो गया, फेल होते सबने छोड़ दिया, अरे नहीं होगा, बल्ब नहीं बनेगा। लेकिन थॉमस एडिसन 9,999 बार फेल होने के बावजूद भी उसने क्या किया, नहीं छोड़ा, वो करता रहा, बोला बल्ब बना के छोड़ूंगा सारा।
और उसको बनाया कि नहीं बनाया? और आज पूरा दुनिया किसको जानता है? वो जो लाखों लोग जिसने किया था उनको जानता है क्या? नहीं जानता है। जो सक्सेसफुल हो गया उसी को लोग जानता है। मेरा बात सिंपल सा है, मतलब जो 5 साल रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उसको सब लोग जानेगा। और जो क्विट कर जाएगा वो आपने जो 15 से भी या 1.5 साल 2 साल 3 साल टाइम दिया, टाइम तो खत्म हो गया ना, वो टाइम वापस आएगा क्या? नहीं आने वाला। समझ रहे मेरी बात? हिंदी समझ में आ रहा है क्या सबको? नहीं फिर बंगाली में समझाना पड़ेगा। तो ये है मेन बातें जो बता रहा हूँ, और मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मैं देख सकता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, शायद भगवान ने वो दिया है क्योंकि अभी एक डेडिकेशन देके मैं कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों की नेच के अंदर। मैं बोलूंगा नहीं लेकिन दिख रहा है वो पोटेंशियल आप लोगों के अंदर कि आप लोग बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा? आप लोग। लेकिन मुझे पूरा दिख रहा है क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझसे तो आप बेटर ही हैं, क्योंकि इस समय जब मेरा 1 साल हुआ था, मेरा 1.5 साल हुआ था, मेरा 2 साल हुआ था, तो मुझसे आप लोग बेटर हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने किया वो आप लोग ना करें। सिंपल सा बात। टीचर तो आपको वही सिखाता है ना, क्योंकि जो आप भी क्या बोलेंगे, आप जो गलती करेंगे आप थोड़ा बोलेंगे तू भी वही कर, आप क्या बोलेंगे तू मत कर, कि मुझसे पहले तो आगे निकल जाए। बात सिंपल सा है ना। तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने किया वो ना करें, और आप मुझसे जल्दी आप लोगों से मिले। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो मेरा जितना समय था 2, 2.5, 3 साल का, आप लोग अभी भी मुझसे आगे हैं उस पीरियड में। तो अगर मेरे तरफ अभी डिफरेंस कहां पे है, मतलब मेरी तरह आपका भी 5 साल होना पड़ेगा यहाँ पे बस। और जिस दिन आप लोगों का हो जाएगा, मेरा तो 2.5 लाख रुपए इनकम, आप लोग इनकम 5 लाख से ऊपर होगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन बस आपको वो 5 साल टिकना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूसली एफर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज कभी वापस नहीं आता है। वो क्या नहीं आता है वापस? टाइम वापस नहीं आता। हम लोग बोलते हैं सिर्फ क्या, काश, है ना, वो काश ही बोलते रहेंगे, काश मैं दोबारा से, है कि नहीं? तो मैंने उस दिन मीटिंग में भी बोला था ना कि हम लोग बोलते हैं कि काश मैं दोबारा से अगर बच्चा बन जाऊं, ठीक है, फिर से स्कूल जा पाऊं, इस बार तो ऐसा पढ़ाई करूंगा ना। मम्मी ने बोला था पढ़ पढ़ पढ़, पापा ने बोला था, है कि नहीं, इस बार मतलब अलग तरह से करूंगा और एक बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूंगा। क्या वो दिन वापस आएगा? नहीं आएगा। तो ये वेस्टिस का अपॉर्चुनिटी भी आप सबको मिला है दोबारा से। भगवान ने बोला सेकंड अपॉर्चुनिटी तो मिलता नहीं है ना कभी भी, सेकंड अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है हम लोग। अभी इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सब लोग जीरो है यहाँ पे, फिर से हमने दोबारा से जीरो से शुरुआत की है सब। अभी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे वो सफलता लेते हैं। ये तो फिर बोलना पड़ेगा काश, तो वो काश ना बोलना पड़े इसके लिए काम करो। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और जिसमें रहमान को या क्या नाम है आपका, मोदी, मैं इतने छोटे छोटे लोगों को देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। आई एम मतलब वेरी हैप्पी। मैं इनको देख रहा कि इनके अंदर इतना कम एज में, क्योंकि मैंने 22 साल में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे अपना वो दिन मतलब याद आता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना कम एज में आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको सही वक्त में सही प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग को नहीं मिला था। समझे जी, हम लोग का लाइफ का बहुत साल बर्बाद हो गया। हाँ, आप लोग बहुत लकी है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को ना, बस उसका वैल्यू कीजिए। मतलब ये 5 साल कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं तो सोचता रहता हूँ ना, बोलता ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी से मतलब 2025 आ जाए, जल्दी समय खत्म हो जाएगा, मतलब क्योंकि जैसे समय जाता रहेगा इनकम भी बढ़ता रहेगा। बात समझ रहे? तो वो मुझे फील होता है क्योंकि मुझे दिख रहा है ना। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो रोहित सर बोलते हैं कि सपना अपने आप को 3 मिनट के लिए अपना आंखें बंद करो और सोचो आपका सपना क्या है। बोला 50 लाख का गाड़ी, 1-2 करोड़ का घर। बोला आप सपना देखो, 3 मिनट के लिए सोचो कि आप उस घर में पहुंच गए। आप सोचो कि वो गाड़ी आप चला रहे हैं। तो मुझे वो फील हो रहा है कि जल्दी से 2025 आए तो सब हो गया। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग देता है। और अपने आप को सोचिए ना कि जब मैंने शुरुआत किया था इस इंडस्ट्री में, आज मुझे क्या नाम है, हमारे रहमान जी बोल रहे थे सुबह, क्योंकि आज और वही मुझे अच्छा लगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। आज मैं इतने दिन के लिए, मैं आज 3 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं कल करीमगंज में था, मुझे नहीं पता, मैं बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन करीमगंज में था नहीं था, करीमगंज में मैं था होटल में, 2-2.5 हजार का होटल लेके मैं वहां पे था। लेकिन किसने भी नहीं बोला कि सर आज रात को 10, 11, 12 बजे हम लोग आपके साथ बैठेंगे। मैं बदरपुर आ गया, लेकिन मैं होता ना करीमगंज में और मेरा सीनियर आया होता ना, उसको जाने देता ना, उसको बोलता कि और रहो, सुबह तक मैं रहूंगा आपके साथ। लेकिन आप लोग के उसमें नहीं हुआ।
मेरा टाइम तो वेस्ट हो, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट करके वेस्टेज ना हो इसलिए मैं बदरपुर आ गया। ये सुनो, आज सुबह कौन आया? आज सुबह रमान आया, क्या नाम है? शाहिद आया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आना है। नहीं सर, 2 मीटिंग करेंगे अटेंड नहीं, वो अटेंड मीटिंग छोड़ो, क्योंकि वो समय जो आप व्यतीत करते हैं ना अपलाइन के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज इन्होंने मेरे साथ 2 दिन स्पेंड किए, 2 घंटा 3 घंटा। आज आप लोगों ने मेरे साथ कुछ बातें आप लोगों को पता चली, शाहिद को, रहमान को, क्या वो बातें आपको मीटिंग में पता चलती? कभी नहीं चलता, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चीजें थे, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि वो भी जाना, क्योंकि आपने भी मुझे अपना पर्सनल चीज मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने भी शेयर किया, मैंने भी बताया ना, मैंने उसको बताया, ये सब दिखाया कि यार देखो, ये मत सोचो कि विष्णु वोरा ऐसे नहीं बना है। अरे अपना स्टोरी, कल स्टेज में उठ के आपको अपना स्टोरी बोलना पड़ेगा। अगर स्टोरी बनेगा नहीं, स्ट्रगल होगा नहीं, तो स्टोरी बनेगा कैसे? यस और नो? नहीं तो स्टेज पर के क्या बोलेगा कि मैं वेस्टी ज्वाइन किया 2015 में या 2020 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने 2 लोगों को समझाया, वो ज्वाइन कर गया, फिर 5 लोगों को समझाया, वो भी ज्वाइन कर गया, उसके बाद मैं 1 महीने में डायरेक्टर हो गया, अगला महीना में सिल्वर हो गया, उसके बाद फिर मैं डायमंड हो गया, मेरे नीचे फिर मेरे को 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, मर्सिडीज आ गया, ये बोलेगा क्या स्टेज में? ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है क्या? अरे आप बोलेगा स्ट्रगल, जो बोल रहे हैं ना, आज रहमान बोला कि सर बाइक चला रहा हूँ, पैसा नहीं है, गाड़ी का हेडलाइट टूटा है, पीछे बिठा के कर रहा हूँ, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ये तो है स्टोरी। ये स्टोरी तो बायोग्राफी में लिखेगा जब सक्सेसफुल हो जाएगा कि ऐसे मैंने शुरुआत किया था अपना करियर का। समझ रहे? स्टोरी बनना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो स्टोरी नहीं बनेगा तो आप लिखेंगे क्या अपने किताब में? तो ये स्टोरी सबका बनेगा, स्ट्रगल होना ही, करना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो विदाउट स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ है। ये लेकिन सब लोग क्या समझते हैं? एक स्टोरी है। यस, सब समझते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, आंसू निकलता है तो स्टोरी में। मैं कल आपको याद, मैंने कल मतलब बहुत दिनों बाद मैं रो दिया हूं कल, क्योंकि मुझे वो पुराना चीज याद आ गई। आज मैं बोलते बोलते ये बोल रहा है कि मैं, रहमान बोला सर मैं अपना गाड़ी का बाइक का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। मैंने बोला यार 6 महीना मैं नहीं दे पाया था अपना जो पहला गाड़ी था, 6 मंथ नहीं दे पाया था, मेरा भी गाड़ी खींचने के लिए आया था। मैं बोला काम तोड़ोगे साले गाड़ी का, ठीक है, क्योंकि मेरा जान पहचान था। उसके बाद मैंने बोला आज किस से गाड़ी खरीदा है, मेरे गाड़ी का 1 रुपए का लोन नहीं है। वो मार्च, क्योंकि वो दिन आया ना, फ्लैट लेने के गया हूँ, फ्लैट 2026 से पहले खत्म हो जाएगा सर। आज दिया है कि नहीं भगवान ने वो दिन? और मैं बोला ऊपर वालों को मत कोसो, जो भगवान ने लाइफ दिया है, जो आपको अभी आपके पास है, उसके ऊपर यार मतलब भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि आपसे बुरा हालत है लोगों का। बाहर जाके मार्केट में देखो, जो भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है, उसका वैल्यू करो यार। एटलीस्ट इतना तो सर भगवान आपने मुझे दिया, अब मुझे क्या दीजिए, हिम्मत दीजिए कि मैं इससे बेटर और कर पाऊं अपने लाइफ को। बात समझ रहे? जो है उसके ऊपर भी आप कर रहे हैं सर, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं करना है। तो बात ये है कि जो आदमी बैठा है आपके सामने, या जो अभी फारूक जी हैं, जब फारूक जी मुझे मिले थे पहली बार, मुझे बोल रहे थे ये नहीं कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इन्होंने इतना लॉस, इतना जितना मुझे सुनाया। और ये यहाँ पे जब बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, संजय जी का भी सेम सबका स्टोरी, मतलब किसी का अलग नहीं होता है, सबका एक ही होता है घूम फिर के। ये सब चीजें जब सक्सेसफुल हो जाएंगे हमें, क्योंकि वो जो अच्छा बड़ा सक्सेस मिलेगा, बड़ा गाड़ी, बड़ा, ये सब फ्लैशबैक अपने आप आ जाएगा आपके सामने, आपको सब चीज याद आ जाएगा एक बार में। साला क्या करके, कैसे करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं, है कि नहीं रहमान? तो बात वही है, आप लोगों को वो चीज फील करना बहुत जरूरी है। मतलब सक्सेस हलवा नहीं है, ठीक है? सक्सेस के लिए, हाँ, सक्सेस के लिए दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, रेडी हो जाओ 5 साल के लिए। नहीं तो क्या होगा, वो मरने तक पेन लेना पड़ेगा, मरने तक। अभी टाइम है, अभी एज है, अभी रहमान 19 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल में, 5 साल बाद कितना उम्र होगा, क्या होगा इन लोग ऐसा, वो 5 साल अभी वही आप लोग 2025 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, मेरे लीडरशिप में बैठे हुए हैं, तो अच्छी तरह से काम कीजिए। अगला मैंने प्लानिंग किया है संजय जी के साथ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम अभी दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च है, मार्च तक हम लोग ऑरिक्स जैसा अभी इवेंट किया 3 जगह में, उस समय 4 जगह में, वो 5 जगह में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे 5 दिन के लिए बुलाएंगे तब भी मैं आऊंगा, ठीक है?
ज्यादा नहीं आऊंगा 5 दिन के लिए मैं यहाँ पे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। जैसा 3 जगह 3 दिन रहा, 3 जगह मीटिंग थी, 5 दिन के लिए मैं आने के रेडी हूँ। जो कोई वो नहीं है। सर वो तो अभी तक मैनेजमेंट